स्टैट का क्लास चल रहा था, पहला वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया होगा और जो होमवर्क दिया था मैंने लास्ट की क्लास में वो पूरा भी कर लिया होगा। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू कर रहे हैं स्टैट की क्लास को, और जो होमवर्क दिया था सबसे पहले उसी सवाल पे जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी ने भी स्टैट की पहली क्लास को नहीं देखा है तो भाई इस क्लास को देखने की हिम्मत करने से पहले पहली क्लास को जरूर एक बार पहले देख लो, तभी मैं इस चीज को समझा पाऊंगा जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इस वाली वीडियो में ना आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आगे जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर में जो सवाल कराए वो भी आपको मिल जाएंगे, मीन मीडियन मोड के सिवा जो भी और सवाल बनते हैं वो सारे सवाल आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो शुरू से बनना है, लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। अगर समझ आती है सारी बातें तो करना है, लाइक नहीं समझ आती है बिल्कुल मत करिएगा, आप चले जा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो सवाल हम लोगों ने दिया था उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज। मैंने लास्ट आपको क्वेश्चन बोला था, ये क्वेश्चन आप लोगों को बोला था, दो तरीके की चीजें मैं आपको करा चुका हूं। हमने ऑलरेडी पहले ही आपको समझाया था कि आपके पास जब स्टैटिस्टिक्स के सवाल आते हैं तो या तो आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मिलता है या रॉ डेटा मिलता है या फिर कॉन्टिन्यूस डेटा मिलता है। तो ये कुछ इसी तरीके का सवाल है जिसमें आपको आप कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाला सवाल दिया गया। अच्छा, हमने बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बनाए, मैंने एक ही क्वेश्चन से आपको मीन समझाने की कोशिश की, पहले रॉ डेटा में, फिर उसके बाद कोशिश की आपको डिस्क्रीट डेटा में, और अब आज कोशिश की जाएगी आपको कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा का जो मीन है, मीडियन है या मोड है या रेंज है वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं लेना है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, फिर से बोलूंगा पहले आप पहला पार्ट जरूर देख लीजिए, फिर आपको ये चीज बहुत आसान लगने लगेगी। मीन मीडियन मोड बहुत मुश्किल चीज नहीं होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस सवाल में किस कॉन्टिन्यूस डेटा होता किस तरीके का है। हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये मान के चलिए कि 2% हमारे पास ऐसे हैं जिनका स्कोर 0 से लेकर 10 तक है। अच्छा, ये फिक्स नहीं है, 0 में 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी बन सकता है। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 10 से 20 के बीच में है, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 20 से 30 के बीच में है, 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 30 से 40 के बीच में है, 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 40 से 50, 3 ऐसे हैं 50 से 60 के बीच में है और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं मान लीजिए जिनका स्कोर 60 से 70 के बीच में है। तो यहाँ पर डेटा ना अज्यूम किया जाता है, फिक्स नहीं होता है, तो अज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीन की। मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जब भी मीन निकालने के लिए आ जाए ना कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, कॉन्टिन्यूस फॉर्म का डेटा आपके पास आ जाए और मीन निकालने के लिए आपसे बोला जाए तो क्या करना है आपको? बस ये समझना है कि 0 से लेकर 10 तक का स्कोर है तो हम लोग इसमें ना एवरेज ले लेते हैं। पहले एक एवरेज ले लो, 0 से 10 की बात की जाए तो बीच की वैल्यू ले लो, 10/2 कर दो, तो 10/2 करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो पहले हम लोग ना इसमें एक वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। जैसे 0 से 10 का एवरेज लेंगे तो 5 आ जाएगा, 10 से 20 के बीच में जो एवरेज आएगा वो 15 आ जाएगा, यहाँ पर ये 25 आ जाएगा, यहाँ पर ये 35 आ जाएगा, ये आपका 45 आ जाएगा, है ना, ये आपका 50 आ जाएगा, सॉरी 50 नहीं, ये आपका 55 आ जाएगा और लास्ट में आपका 65 आ जाएगा। तो जब आपको मीन निकालना हो तो जो आपको क्लास इंटरवल दे रखा हो उसकी एवरेज वैल्यू निकाल लो। एवरेज वैल्यू सभी को पता है, दोनों टर्म को जोड़ के आधा करते हैं, 0 + 10 आधा, 10 + 20 आधा, इतना काम कर लेंगे। अब अगली चीज हमने देखो बहुत अच्छे से सीखा है, मीन होता क्या है मेरे भाई? मीन होता है एवरेज। तो हम ये मान के चल रहे हैं दो स्टूडेंट ऐसे हैं, दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एवरेज 5 है, तो अगर मैं यहाँ से इसे x मान लूं, इसे अगर f मान लूं, तो मुझे फिर एक चीज और निकालनी होगी, यहीं पर हमें fx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, fx की वैल्यू। तो आप निकालो, दो स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर अगर 5 है तो हम टोटल बोल सकते हैं 10, 4 ऐसे हैं जिनका 15 है तो टोटल बोल देंगे हम 60, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, यानी कि 300, 21 को जोड़ेंगे तो 735, 735, 6 को लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 270, 270, 55 को लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा 165 और 65 स्कोर है दो स्टूडेंट का तो ये हो जाएगा 130। मालूम है ना सभी को? और जब मीन हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमने सीखा है मीन के लिए क्या फॉर्मूला लगता है। मीन के लिए लगता है सर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मतलब एफ एक्स का सम डिवाइडेड बाय एफ का टर्म, फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2 और 4 6, 6 और 12, 6 और 12 18, 18 और 20 38 और 1 39, 6 45, 45 और 5 50।
हम ये बोल सकते हैं जो सिग्मा एफ की वैल्यू है वो 50 है। अब ऐसे ही मुझे सिग्मा एफ एक्स भी निकालना है, सिग्मा एफ एक्स भी जोड़कर निकालना है, ठीक है। तो अब इसे भी जोड़ लेते हैं, कितना बनेगा, तो एक ये 0, 5 और 5 10, 10 का हमने यहाँ पे लिख लिया भाई 0। अगली टर्म पे आते हैं, 1 और 6 7 और 3 10, 10 7 17, 17 6 23, 23 और 3 26, 26 का 6 बच गया 2, 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 1 15 और 1 16, यानी कि ये बैठता है पूरा 1660। बस टोटल एक बार जरूर देख लीजिएगा कि 1660 आपका टोटल निकल के आ रहा है या नहीं, है ना, बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 5 और 5 10 का 0 बचेगा 1, 1 और 1 2, 2 6 8, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27, हो गया ना। तो 27 बैठेगा यहाँ पर, हमारे कितना लेना है 27, जो टोटल है तो ये हो जाएगा हमारा 1670, टोटल बैठेगा 1670 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट हैं भैया 50 है। बस ये हमारे इस क्वेश्चन का मीन निकल के आ जाएगा। उम्मीद है सबके बात समझ में आ रही होगी। कैलकुलेट बस मेरे को करना बाकी है, 50 से काट लेंगे भाई, 0 से तो 0 ही खत्म हो गया। अब यहाँ पे करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से 3 बार जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है 15 हो गया, फिर से 5 तिया 15 और 5 चौक 20, यानी कि 33.4, 33.4 इसका मीन निकल के आ जाएगा। उम्मीद है मेरी बात सबके समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो पहले मीन वाला कैलकुलेशन नोट कर लीजिए, फिर हम इसी में बिना देर किए कैलकुलेट करेंगे कि मीडियन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो पहले मीन कैलकुलेट कर लीजिए, मीन को देख लीजिए कैसे इसका रिजल्ट निकल के आया है, नोट कर लीजिए। मीन निकालने के लिए मेरे को पहले मिडिल वैल्यू निकालना पड़ता है ना। मिडिल वैल्यू निकालने के बाद हम लोग उसे नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एफ एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ एक्स का सम डिवाइडेड बाय एफ का सम, हमारा मीन निकल के आ जाता है। तो ये तरीका है मीन निकालने का। उम्मीद है मेरे प्यारे भाई सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, सभी को ये चीज एकदम से क्लियर हो गई होगी, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम अगली चीज पे, अब आते हैं हम अगली चीज पे। दोबारा से पूरा समझाऊंगा मैं आपको बिना देर किए, है ना, और बहुत ज़्यादा आपको परेशानी भी ना हो, तो इसी तरीके से हम लोग समझाते हैं। जीरे से बिल्कुल शुरू करते हैं, मीन आपने नोट कर लिया होगा। अब अगली चीज़ पढ़ेंगे हम लोग कि मीडियन कैसे निकाला जाता है। हम अगली चीज़ क्या पढ़ने वाले हैं, मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मीडियन जब आपको निकालना हो ना, तो मीडियन निकालने से पहले आपको मीडियन का फॉर्मूला जरूर देखना पड़ेगा, जो मैंने आपको पीछे पीडीएफ दिया था उसमें आपके पास ये फॉर्मूला अवेलेबल है। मीडियन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा, फॉर्मूला आपके पास है, गिवन है, फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये सामने आपके लिखा हुआ है। ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने के लिए ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ये वाला, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, L प्लस एन बाई 2 माइनस एन अपॉन एफ इंटू सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पहले नोट करना पड़ेगा, कॉपी पे नोट कर लीजिए बहुत फटाफट से, फॉर्मूले को एक बार पहले नोट कर लीजिए, तभी हम समझा पाएंगे कैसे इसमें हम लोग मीडियन कैलकुलेट करेंगे। मीडियन निकालने के लिए फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी ग्रुप डेटा, कॉन्टिन्यूस डेटा का अगर आपको मीडियन निकालना है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, L प्लस एन बाई 2 माइनस एम अपॉन में एफ इंटू में सी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और उसके पास बस आपको ये सीखना है कि इसमें किस वेरिएबल को किस तरीके से पहचाना जाएगा, बस ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो वापस सवाल पे आते हैं, ये वाला सवाल है। तो भाई मीन तो हमने निकाल लिया था, मीन की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूं, हमने अभी रिजल्ट निकाला था 33.4, इसका मीन निकल के आया था। अब मेरे भाई अगर आपको मीडियन निकालना है, आपको अगर मीडियन कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला फिर से बता दे रहा हूं, L प्लस एन बाई 2 माइनस एम अपॉन एफ और इनटू में सी, इनटू में सी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसे हम लोग मीडियन निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब मीडियन निकालने के लिए भाई जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो अब सीखना ही है कि सर इसमें किस चीज को क्या नाम दिया जाता है। तो अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, जब आपको मीडियन निकालना हो तो पहले आप मिडिल वैल्यू निकालो। मिडिल वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, अभी हमने सम किया था, सभी का सम किया था, ये हमारे पास जो n की वैल्यू थी ना वो 50 आई थी, 50 n की जो वैल्यू आई थी वो 50 आई थी, हमें मालूम है। तो जब मैं n का आधा करूंगा, पहला स्टेप, जब मैं n का आधा करूंगा तो n बाई 2 करूंगा, तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो 50 बाई 2 यानी कि 25 मिलेगी। मतलब 25वीं टर्म या 25 से अगली टर्म
25th टर्म जो होगी वो हमारे मीडियन का काम करेगी, ये हमने सीखा है। तो अब मेरे को समझना है भाई, समझना है, ये 2 था, अब 2 में 4 जोड़ दिया तो ये कितना हो जाता है भाई, 2 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो जाता है 6, 6 टर्म हो गई यहाँ तक। 6 में फिर 12 जोड़ दिया तो कितनी टर्म हो गई, 18 हो गई, और 18 में 21 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 39 हो गया। तो हमें ये पता है कि 18 तक की टर्म तो यहाँ पर है, और 19 18 से मतलब 19 से लेके 39 तक की जो टर्म है वो यहाँ पर आएंगी, आएंगी या नहीं आएंगी। तो हमें 25वीं या 26वीं टर्म देखनी होती है, तो हमने ये टर्म यहाँ से निकाल लिया। तो हमें समझना है सारी चीजों को एकदम क्लियर तरीके से क्लियर करना है कि कौन सी टर्म क्या चीज निकल के आती है। अब देखो, हमें ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारे लिए मीडियन वाला काम करेगी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू मेरे लिए मीडियन का काम करेगी, कोई डाउट इसमें किसी का? ठीक है, तो इसी को हम लोग पहले तो एफ बोलेंगे, इसी चीज को क्या बोलेंगे, एफ। ये टर्म क्या कहलाएगी मेरी, एफ। बात क्लियर? ये तो हो गई एफ। अब इसकी रेंज को देखें तो 30 से लेके 40 तक की रेंज है, तो जो छोटी वाली रेंज है इसको हम लोग बोलेंगे एल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल। जो हमने 39 जब सम किया था तो उसके ठीक पीछे वाली जो वैल्यू है, ठीक पीछे वाली जो वैल्यू है इसे बोला जाएगा एम, इसे क्या बोला जाएगा, एम। और सी का मतलब इनके बीच जो डिफरेंस है 10 और 20, 0 और 10, इन सब के बीच जो डिफरेंस है वो 10 का है, तो सी की वैल्यू हो गई 10। बात क्लियर हो गई? फिर से बता दे रहा हूं, सबसे पहले सम कीजिए, हमें एक टर्म निकालनी है जो मिडिल वैल्यू होगी। अब मैं मिडिल वैल्यू देखूं तो 2 स्टूडेंट ये थे, 4 ये थे, 6, 12 ये थे, 18, तो जो 25वां स्टूडेंट या 25वीं जो टर्म आएगी वो कहीं ना कहीं इसमें आएगी। अब जब इसमें आएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 21, तो एफ की वैल्यू तो हो गई 21। इसी के सामने रेंज को देख लो, तो जो छोटी वाली रेंज है उसी के हम लोग बोलते हैं एल। अब इसके बाद जो हमने 39 वैल्यू निकाली थी सम करके, ठीक उससे पहले वाली वैल्यू कहलाती है एम, और जो रेंज का डिफरेंस है वो कहलाता है सी। समझ गए मेरी बात? बस इस चीज को इस फॉर्मूले में आपको रख देना है, बस इस फॉर्मूले में रख के इस सवाल को सॉल्व कर लेना है, बाकी कुछ है ही नहीं। तो बच्चे एल की वैल्यू, एल की वैल्यू 30, एल की वैल्यू 30 प्लस एन बाई 2, एन हमारे पास 50 था तो कितना हो गया 25, माइनस एम का मतलब 18, यहां से लिखा हुआ है 18, डिवाइडेड बाय एफ, एफ की वैल्यू हमारे पास 21, 21 इंटू सी, सी का मतलब रेंज, रेंज कितना है 10। बस ये आपको सॉल्यूशन कंप्लीट कर देना है, आपका सवाल पूरा हो जाएगा। तो ये बन गया 30 प्लस 25 से 18 माइनस किया 7, 7 बाई 21 हो गया 1/3, इनटू में किया 10, तो 10/3 की वैल्यू सबको पता होगा 3.33, मतलब इस सवाल का जो मीडियन आएगा वो आएगा 33.3, 33.3। तो मेरे बच्चे बस आपको मेरी बात ध्यान रखनी है, मुझे याद रखना है इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है, मुझे ये टेबल याद रखनी है कि इस टेबल में कौन सी वैल्यू क्या कहलाएगी। बस हो गया अभी क्लियर, बात समझ में आ गई? चलिए नोट कर लीजिए, सवाल को पूरा नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन को पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है जी, इस चीज को नोट करके रख लिया होगा आपने, सारी चीजें लिख ली होगी, पोज करके देख लिया होगा। अब आते हैं अगली चीज पे, मैं पहले इसे नोट कर दूं, जो हमने यहाँ से इसका मीडियन निकाला है, जो मीडियन की वैल्यू निकाली है वो 33.3 निकाली है, जो हमने इसकी मीन वैल्यू निकाली थी वो हमने 33.4 निकाली थी, मीडियन वैल्यू 33.3 आ गई है। वापस आते हैं अपने सारे काम पे, अब हम निकालना सीखेंगे मोड, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी में मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी में मोड कैसे निकाला जाता है। फॉर्मूले पर आते हैं, एक बार फिर से दिखाते हैं, जो फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या है। मोड निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चे ये फिर से आपके सामने एक फॉर्मूला गिवन है, और वो फॉर्मूला ये है, अगर आपको मोड निकालना है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला है L प्लस
f माइनस f1 अपॉन 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू में c। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम लोग नोट करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम लोग नोट करेंगे सवाल के साथ। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं साहब। अगर मुझे मोड कैलकुलेट करना है तो मोड कैलकुलेट करने के लिए L प्लस f माइनस f1 डिवाइडेड बाय 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू सी होगा। ये बात क्लियर? बस इस पहले फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले इसे नोट कर लीजिए, फॉर्मूला लिख लिया। अब आते हैं सवाल पे। सर जब मोड निकालना है, हमने जब मीडियन निकाला तो पहले मीडियन वैल्यू को हमने देखा था और उसी से सवाल को हमने सॉल्व किया था, लेकिन मोड के केस में पहले हमें मोड देखना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो नंबर वो हमारे लिए मोड का काम करता है। तो 21 स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी है जिनका जो वैल्यू है वो 30 से 40 के बीच में है। तो जो मेरे लिए 21 है मेरे बच्चे, वो मेरे लिए f है। जो 21 है वो मेरे लिए f है। 21 से जो पहले है वो मेरे लिए f1 है। 21 के बाद में जो है वो मेरे लिए f2 है। बात क्लियर हो रही है? मोड के ठीक सामने वाली वैल्यू का जो लोअर वैल्यू है, लोअर लिमिट, उसे हम लोग L बोलेंगे। और जो डिफरेंस है सभी के बीच, ये हमने सीखा था, उसे हम लोग C बोलेंगे, उसे हम लोग C बोलेंगे। तो ये मोड को कैलकुलेट करने का हमारा एक तरीका है। बस वैल्यूज को पहचानने के बाद मेरे बच्चे इसमें आप ये वैल्यू को रख दीजिए, बस ये आपको करना है। इतना काम मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। L की वैल्यू उठा लीजिए, L की वैल्यू थी 30 प्लस f माइनस f1 यानी कि 9 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ f यानी कि 42 माइनस f1 यानी कि 12 माइनस f2 मतलब 6। इतना काम करने के बाद इंटू सी मतलब 10, इंटू सी का मतलब 10। फॉर्मूला अगर याद है ना तो ये सवाल तुम्हारे हो जाएंगे, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो दिक्कत आने वाली है। सॉल्यूशन करें तो 30 हो गया, प्लस हो गया 9 हो गया, अपॉन में जाएं 30 में से गया तो ये 24 हो गया और इंटू में 10 हो गया। कैलकुलेशन बस हमारी बस्ती है, कैलकुलेशन हम लोग कर ले। 3 से ये 3 बार जाएगा, 3 से ये 8 बार जाएगा, 3 से ये 3 बार जाएगा, 3 से ये 8 बार जाएगा। और कैलकुलेट करेंगे तो 30/8 हो जाएगा, 30/8। तो 30 प्लस 30/8 का मतलब कितना हो गया भाई? 8 से 8 24, फिर आपके लिए 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, मतलब 33.75। ये मेरे लिए मोड का काम करेगा। दिस इज मोड। इस सवाल का मोड का जो आंसर है वो 33.75 है। हम यहाँ पे लिख देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। मोड इज 33.75, 33.75। बस देखो, थोड़ा सा ना तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें बस फॉर्मूले याद करने हैं, तुम्हें बस क्या करना है, फॉर्मूले याद करने हैं। और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी में मीडियन मोड आप लोग निकाल सकते हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो तीनों चीजें हमने यहाँ पे सीख ली। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी में कैसे करेंगे। अब आते हैं हम लोग रेंज पे। तो रेंज बड़ी आसान सी चीज है, ये तो आपने सीखा ही है और हमने सिखाया भी है। रेंज निकालना बड़ा आसान काम है। वो क्या काम है सर? सबसे छोटी वैल्यू देखूं तो मैं इसमें स्कोर 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू देखूं तो इसमें 70 है। तो अगर 70 माइनस 0 करें तो 70 ही निकल के आएगा। तो जो इसकी रेंज है, इस सवाल की जो रेंज है वो 70 निकल के आएगी। रेंज कितनी निकल कर आएगी मेरे प्यारे भाई? 70। चलिए नोट कर लीजिए, बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करेंगे, सारी चीजें आप नोट करके रखिए। हमने मीन निकालना सीख लिया, हमने मीडियन निकालना सीख लिया, हमने मोड निकालना सीख लिया, हमने रेंज निकालना सीख लिया। देखिए 3 टाइप के डेटा पर ये बेस सवाल आते हैं और वो 3 डेटा क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रॉ डेटा के मीन, मीडियन, मोड,
डिस्क्रीट डेटा के मीन मीडियन मोड और कॉन्टिन्यूस डेटा के मीन मीडियन मोड। तो शुरू के 2 सवाल मैं आपको ऑलरेडी पुरानी वीडियो में करा चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले इससे पहले वाली वीडियो को जरूर एक बार देख लेना। तो अगर मेरे प्यारे भाई ये बात समझ आई हो तो अगला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है, आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका मीन मीडियन मोड क्या होगा। तो मैं सबसे पहले जो आपको टाइम दे रहा हूँ वो आपको मैंने टाइम दिया, इसका मीन कैलकुलेट करके बताइए मीन क्या होगा। सबसे पहले मीन कैलकुलेट करके बताइए मीन क्या होगा। आपके सामने सारी वैल्यूज गिवन है, आपके सामने सारी वैल्यूज गिवन है, तो आपको मीन कैलकुलेट करके बताना है कि इसका मीन क्या कैलकुलेट होकर आएगा। चलिए बहुत सुंदर तरीके से सवाल करके दे दीजिए, मुझे उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। मीन कैलकुलेट कर लीजिए। मीन निकालने के लिए क्या करना है हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, देखो अब इसमें मैं आपको ना ट्रिक्स कई टीचर बता देते हैं, आप भी ये काम कर सकते हैं कि हम एक मीन की रेंज बना लेते हैं, बीच में एक वैल्यू बना लेते हैं और उतना ही उसमें से प्लस या माइनस करके देख लेते हैं। चलो मैं उसी तरीके से इसको सवाल को कराता हूँ, उसी तरीके से कराता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो यहाँ बीच की जो रेंज आएगी मेरे भाई, यहाँ जो बीच की रेंज आने वाली है वो निकाल लीजिए। यहाँ बीच की जो रेंज आने वाली है वो 15/2, यहाँ जो बीच की रेंज आने वाली है वो 25/2 और यहाँ जो बीच की रेंज आने वाली है वो आने वाली है 35/2। यहाँ बीच की जो रेंज आने वाली है वो आने वाली है 45/2 और यहाँ जो बीच की रेंज आने वाली है वो आने वाली है 55/2 और इसकी जो रेंज आने वाली है वो आने वाली है 65/2। निकलेगा। अब इसमें अगर मैं इसे डेसिमल में लेकर चलूं तो इस टर्म को क्या बोलोगे बच्चे, भाई ये क्या है मेरे लिए कि सर ये 7.5 है, ये कितना है 7.5, ये कितना है सर 12.5, ये कितना है सर 17.5, ये कितना है सर 22.5, ये कितना है सर, ये है आपका 32.5 नहीं 27.5, ये कितना है हमारे लिए 55/2 था और ये था हमारे लिए 27.5 और ये था हमारा 35/2 यानी कि 65/2, तो ये बन गया था 32.5। सबकी पहले मीन वैल्यू यानी कि मिडिल वैल्यू आप एक बार निकाल लीजिए। इतना काम करने के बाद ना या तो हम देखो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 इंटू 7.5, 7 इंटू 12.5, 6 इंटू 17.5, ये सारी कैलकुलेशन मेरे को निकाल के रखनी पड़ेगी। या तो हमारे पास ये तरीका है, क्लियर है, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन क्या है वो समझो। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं ना यहाँ पर एक मीन वैल्यू को अज्यूम कर लूं, मैं एक मीन वैल्यू को अज्यूम कर लूं। कौन सी वैल्यू है, अगर मैं देखूं तो मान लूं कि भाई ये मेरे लिए मीन है, मान लो ये मेरे लिए एक मीन है, इतनी बात समझ गए। तो इसे मीन मान लो। अब बस ये देखो 17.5 से ये वैल्यू 7.5 है यानी कि यहाँ -10 है, यहाँ -10 है इंटू 8 है, तो यहाँ 8 इंटू -10, 8 इंटू -10, ठीक है, तो ये रिजल्ट हो गया -80। अच्छा ये 17.5 है, ये 12.5 है, मतलब -5 है, तो यहाँ लिख सकते हैं इंटू -5, इट मीन्स ये हो गया माइनस का 35, माइनस का 35। ये ऑलरेडी जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ ना कुछ प्लस है ना माइनस है, तो ये सारा जीरो हो जाएगा। अगली टर्म में जाएंगे तो ये इंटू में +5 हो जाएगा, इंटू में +5 यानी कि प्लस का 45। अगली टर्म है, अब ये हम 17.5 से 27.5 है, तो यहाँ प्लस का 10 कर दीजिए, तो ये प्लस का 110 हो जाएगा। अगली टर्म पे चले जाइए तो ये 32 था और ये 17 है, मतलब प्लस का 15 है, प्लस का कितना है हमारे पास 15 है, तो इंटू में +15, तो ये प्लस का 150 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ आ रही है। हमने एक बीच की रेंज बना ली और उसी से एक वैल्यू को असाइन कर लिया। अच्छा यहाँ माइनस का 1 कितना हो जाएगा 8 3 11 115, यहाँ माइनस का 115 हो जाएगा और यहाँ प्लस का देखें तो 110 150 260 यानी कि 305, प्लस का 305, प्लस का 305। तो अगर इसके बीच में हम डिफरेंस निकालें मेरे भाई 115 215 यानी कि जो डिफरेंस है वो प्लस का 190 है, प्लस का कितना है 190। और अब कितने नंबर है, नंबर कितने हैं वो जोड़ लीजिए, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 10 40 और 11 यानी कि n की जो वैल्यू है
वो 51 है, 51 है। तो 190 अगर आ रहा है प्लस में और एक से 51 से डिवाइड करके देख लीजिए, 190 को 51 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो कैलकुलेशन आपकी निकल के आ जाए। अगर मैं इसे अप्रॉक्स भी लेना चाहूँ तो अप्रॉक्स भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 190 को हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, 190 डिवाइडेड बाय 51 करेंगे तो ये इसका जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव 3.72, 3.72। तो जो हमने मीन वैल्यू लेट करी थी ना उसमें उसे ऐड कर दीजिए। जो मीन वैल्यू हमने लेट करी थी वो कितनी थी, 17.5। तो बस इसमें ऐड कर दीजिए, हमारा मीन निकल के आ जाएगा। मीन वैल्यू 17.5 प्लस 3.72। तो जोड़ के देखिए जरा कितना हो गया भाई, 50 में 72 जोड़ेंगे तो 122, 122 का मतलब 22 पॉइंट लगा दीजिए, 17 और 3 20 और 1 21, 21.22, 21.22 इसका मीन वैल्यू निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है, और ये भी कैलकुलेशन बड़ी आसान करके आप लोगों को दी गई है। हम एक मीन वैल्यू अज्यूम करते हैं, उसी को प्लस माइनस चेक कर लेते हैं, जो हमने एवरेज में जनरली पढ़ा होता है। एवरेज की कैलकुलेशन भी हम लोग इसी तरीके से करते हैं। नोट करेंगे मीन कैसे कैलकुलेट किया गया है। अदरवाइज आप चाहें तो बच्चे 8 इंटू 7.5, 7 इंटू 12.5 एफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग इसे क्या बोलते हैं, एक्स, इसे क्या बोलते हैं, एफ। और अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है किस चीज की, मीन की, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए सभी को बताया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ आप कर सकते हैं। जब आप इस पूरी टर्म को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जब ऐड करेंगे तो इन सब का टोटल 1082 आएगा, डिवाइडेड बाय 51 करेंगे तो मेरा मीन वैल्यू 21.22 निकल के आएगा। अगर आप ऐसे करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर तरीके से नोट करेंगे, सभी स्टूडेंट लिख लेंगे क्या इसका आंसर आ रहा है। डन। चलिए मीन का अभी लोग यहाँ से हम लोग रिजल्ट हटा दें, क्योंकि अभी हमारे को इस पे मीडियन भी निकालना है, अभी हमारे को इसका मीडियन भी निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना होगा, फिर से फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले मैं मीन की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, 21.22 हमारा मीन निकल के आया था। अब मीडियन निकालने के लिए बच्चे, मीडियन वाला फॉर्मूला तुम्हें पता है, अभी हमने बताया था मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा भाई, L प्लस n/2 माइनस m अपॉन f इंटू सी। ये हमारे को फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले ना बच्चे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमको मिडिल वैल्यू यानी कि मीडियन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सॉरी हम मीडियन पे काम कर रहे हैं, मीन नहीं, मीडियन हम लोगों को निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए पहले मेरे को सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा, देखना होगा कुल कितनी टर्म है, 8 7 15 6 21 9 25 25 10 40 और 1 51 था हमारे पास। n की जो वैल्यू थी वो 51 थी, 51 को 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, n को डिवाइड करूंगा 2 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 25.5 आएगी, 25.5 आएगी। तो अगर मैं जोड़ के देखूं साहब, 8 स्टूडेंट ये, 7 स्टूडेंट ये, कितने हो गए 15, 15 स्टूडेंट ये, 6 स्टूडेंट ये, कितने हो गए यहाँ पे 21। हमें चाहिए 25वीं या 26वीं टर्म, और 21 में 9 जोड़ू तो आ गया 30। कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि 21 से आगे की जो सीरीज है वो यहाँ पर आई होंगी। बोलो हाँ या ना, अभी हमने सीखा है। तो अगर ये मेरे लिए निकल के आ रहा है, ये मेरे लिए 30 निकल के आ रहा है, तो हमें पता है ये क्या है हमारा, ये वैल्यू क्या है हमारे लिए भाई, ये हमारे लिए एफ है, ये वैल्यू हमारे लिए क्या है, एफ है, पता है ना सभी को। अब ये वैल्यू f है, हमें बहुत अच्छे से पता है। जो 30 हमारे पास निकल के आया था उससे ठीक पीछे वाली वैल्यू क्या होती है, m है। उससे ठीक पीछे वाली वैल्यू क्या होती है, m है। जो हमने वैल्यू निकाली थी उसकी जो लोअर रेंज है वो हमारे लिए क्या है भाई, l है, वो हमारे लिए l है। और जो डिफरेंस ऑफ रेंज है c है, c की वैल्यू हमारे पास 5 है, c की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी आपके लिए कोई मुश्किल वाली बात आई है, ठीक है। मुझे नहीं लगता ना बिल्कुल भी मुश्किल आपके लिए ये टर्म बनने वाली है।
तो अब सवाल को हमें सॉल्व कर लेना है, फॉर्मूले में चीजों को रख के इस सवाल को खत्म करना है। तो फॉर्मूला रखेंगे एल, एल एल की वैल्यू 20 प्लस n बाई 2 25.5 माइनस m is 21 divided by f is 9 into c is 5 बस करेंगे कैलकुलेटर। चलो इधर ही कर देते हैं, कैलकुलेशन ही तो करना है, किधर भी निकाल सकते हैं। 25.5 में से 21 गया, 4.5 रह गया, 4.5/9 करेंगे तो 1/2 हो गया। 1/2 को हाँ लिख लेता हूँ, है ना, 20 प्लस 1/2 इंटू 5, तो इसका आंसर हो गया 22.5 मीडियन। 22.5 मीडियन नोट कर लेंगे। 22.5 लिख लीजिए। बहुत सुंदर तरीके से आपको आज स्टेट पढ़ाया जा रहा है। परेशानी अभी तक मुझे तो नहीं लग रहा इन दोनों सवालों में किसी की भी होगी, थोड़ी बहुत भी रही होगी। मीडियन आप लोगों ने निकाल लिया है, सारी चीजें आप लोगों को समझा दी हैं। इतना अगर आपने लिख लिया है तो अब मीडियन से आगे हम लोग कहाँ बढ़ेंगे आप सबको पता है। सर मीडियन से आगे अब हम लोग मोड निकालेंगे, और मोड निकालने के लिए फिर से हम एक फॉर्मूला चिपकाएंगे, और फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप मोड निकाल पाएंगे। तो अगर मोड कैलकुलेट करना है तो मोड कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला था साहब, वो फॉर्मूला था L प्लस F माइनस F1 अपॉन में 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू C इंटू C। मोड निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चे पहले मुझे मोड वैल्यू देखनी पड़ती है। मोड वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 11 है और ये 10 है। मतलब सबसे ज्यादा बार ये आया है 11, सबसे ज्यादा बार क्या आया है 11, तो इसको हम बोलते हैं F। इससे पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F1, इससे आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F2। जो हमने मोड निकाला है उसकी जो लोअर रेंज है वो L, और जो डिफरेंस है वो हमारे लिए C का काम करता है। जो डिफरेंस है वो हमारे लिए C का काम करता है। बस इस फॉर्मूले पे लगा दीजिए, सवाल को करेंगे खत्म। तो L की वैल्यू सबसे पहले क्या उठाएंगे हम 25, इसके बाद प्लस करेंगे। अब प्लस में F माइनस F1 यानी कि 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा 2, डिवाइड में आ जाएंगे 2F यानी कि 11 दूनी 22, चलो लिख लेते हैं, माइनस 9 माइनस 10 और प्लस सॉरी इनटू C की वैल्यू है 5। तो 25 प्लस 22 में से गया तो ये हो गया 2/3 और इनटू में हो गया 5, तो ये बन गया 10/3 यानी कि ये बन गया मेरा 25 प्लस 3.33, रिजल्ट हो गया 28.33। 28.33 ये हमारा हो जाता है मीडियन, सॉरी मोड। ये क्या बन जाता है हमारा मोड। तो मोड की वैल्यू हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे 28.33, और आप अपनी कॉपी पे इस चीज को बहुत सुंदर तरीके से उतार लेंगे। मुझे नहीं लगता अब आपको कभी भी मीन या मोड निकालने में कोई भी दिक्कत आने वाली है, कभी नहीं आएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मीन या मोड निकालने के लिए, मीडियन निकालने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब निकालना है भाई रेंज, परास बोलते हैं। तो रेंज निकालने के लिए सबसे छोटी वैल्यू 5 है, सबसे बड़ी वैल्यू 35 है। तो 5 से 35 की रेंज की बात करें तो 35 माइनस 5, 35 माइनस 5, इसका जो रेंज है जो परास है वो 30 हो जाएगा।
बस हो गया काम खत्म। हमने मीन भी निकालना सीख लिया, हमने मीडियन भी निकालना सीख लिया, हमने मोड भी निकालना सीख लिया, हमने रॉ डेटा निकालना सीख लिया, हमने डिस्क्रीट डेटा कैलकुलेट करना सीख लिया, हमने कॉन्टिन्यूस डेटा निकालना सीख लिया। ये मान के चलिए आधे से ज्यादा स्टेट वाला पार्ट एसएससी के हिसाब से आपने तैयार कर लिया है। इसी तरीके के सवाल आपको मिलेंगे। आप कुल मिला के समझिए 4 सवाल रॉ डेटा से, 4 सवाल डिस्क्रीट डेटा से, 4 सवाल हमने कंटिन्यूस यानी कि ग्रुप डेटा से दिया। टोटल 12-13 सवाल हमने ये चीज पढ़ लिए हैं 2 वीडियो में आके। अब आगे की जो चीजें हैं, अब यहाँ से पार्ट को करते हैं चेंज। अब हमें कुछ चीजें सीखनी है जिसकी जरूरत पड़ेगी। समझना है वेरिएंस, वेरिएंस प्रसरण है क्या, हमें ये चीज समझना है। हमारे को वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन समझिए। वेरिएंस है क्या, फाइंड द मीन, चेक द डेविएशन ऑफ ईच नंबर, डू द स्क्वायर एंड फाइंड द मीन ऑफ द न्यू डेटा सेट। मीन हमें निकालना आता है ना, तीनों टाइप के डेटा का मीन निकालना हमको आता है। तो सबसे पहले मीन निकालना है। सबसे पहले मीन निकालने के बाद फिर हम हर डाटा सेट के साथ उसे कंपेयर करते हैं, डेविएशन चेक करते हैं कि वो कितना प्लस या कितना माइनस है, हर डेटा के साथ कंपेयर करते समय। और जो हमारे पास डेटा निकल के आता है उसका स्क्वायर करके फिर से दोबारा मीन निकालते हैं, फिर से दोबारा मीन निकाल लेते हैं, तो उसे हम लोग वेरिएंस का नाम देते हैं। वेरिएंस के नाम से वो कैलकुलेशन कहलाती है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग जब वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पर बेस सवाल बहुत आते हैं। विचरण गुणांक, तो सीधा सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100% कैलकुलेट करना होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है ये भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले वेरिएंस को समझ लीजिए। मीन निकालिए, मीन से डेविएशन चेक कीजिए, उनका स्क्वायर कीजिए, दोबारा से मीन निकाल दीजिए। ये आपके लिए वेरिएंस का काम करेगा। कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय मीन करना है, इनटू 100 करना है। तो ये सारी चीजें हम लोग अब पढ़ने वाले। मैं अभी से पहले से थ्योरी या ज्ञान पेलने लगूं तो शायद आप लोगों को समझ नहीं आएगा। जैसे ही सवाल इसका सामने आएगा हम इस चीज को दोबारा से रीड कर लेंगे। अब यहाँ पे जो थ्योरी वाला काम है वो मुझे याद रखना है। नो चेंज इन द वेरिएंस व्हाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। जब हम किसी वैल्यू में जितना प्लस या कितना माइनस कर लेते हैं वेरिएंस में, तो उससे कोई फर्क नहीं आता है। अगर बोल दीजिए ना हर डाटा में मैंने 5 जोड़ दिया, हर डाटा में 5 घटा दिया, तो वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई चेंज नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वेरिएंस को मैं मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो उसके स्क्वायर की फॉर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई 2 किया तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो अगर आपने हर डेटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वेरिएंस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो जाएगा। अगर मैंने हर डेटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का स्क्वायर 9 यानी कि वेरिएंस जो होगा वो उससे 9 गुना हो जाएगा। बस ये आपको याद रखना है, पहले से चेंज हो जाएगा। सवाल आएंगे तब इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी चीजें मैं अभी फिलहाल के लिए छोड़ता हूँ। अब जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी वैसे वैसे हम चीजें करेंगे। अब कुछ सवाल है हमारे पास जो हमने चीजें सीखी हैं, बस इस चीज को प्लान करते हैं, इन सवालों को सॉल्व करते हैं। सवाल पढ़ लेते हैं। मान लीजिए एक्स डाटा का मीडियन, एक्स डेटा का मीडियन है, ये एक हमारे पास डेटा है। इस डेटा को हम लोग रॉ डेटा बोलते हैं। तो एक्स एक मीडियन है और उसके बाद अगर 32 को 36 से और 41 को 63 से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो नया डेटा है वो मीडियन वाई मिलेगा। एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे लिए सवाल बनता है। तो रॉ डेटा का मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं मेरे भाई, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या नहीं करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिडिल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है सब समझ गए। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन है ना, मीडियन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में मुझे लगाना पड़ेगा। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अगर लगाएं तो मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर सेट करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 28 है। हमने यहाँ पे 28 नोट कर लिया और 28 को यहाँ से काट दिया। अब 28 के बाद आगे बढ़िए भाई, 28 से बड़ी कौन सी वैल्यू है, 28 से बड़ी हमारे पास 32 है। हमने फिर 32 को नोट किया, 32 को काट दिया, फिर 33 को नोट किया मेरे बच्चे, तो 33 को काट दिया। 33 के बाद 33 के बाद 33 के बाद 35 है। फिर हमने यहाँ पे 35 नोट किया तो 35 को भी काट दिया। फिर इसके बाद हमने 35 से आगे जाए, 35 से आगे, 35 से आगे, 35 से आगे 41 आ जाता है ना, 40 नहीं 37 आ जाता है। 37 हमने नोट किया। 37 के बाद हमारे पास 41 आता है, 41 नोट किया, 41 को काट दिया। फिर उसके बाद हमारे पास 42 आता है, 42 को नोट किया। फिर इसके बाद हमारे पास 52 आता है और लास्ट में 57 आता है। तो कुल मिला के कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5, हाँ 49 रह गया भाई, 49 रह गया, 49 रह गया हमारे पास। 42 के बाद हमारे पास 49 है,
49 के बाद हमारे पास 52 है और 52 के बाद 57 है। तो मीडियन निकालने के लिए हमने सीखा है कि पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता है। टोटल कितने नंबर हैं एक बार क्रॉस चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है। अच्छा ये हमारे पास है जो पुराना डेटा था, ओल्ड डेटा। तो इसका जब मीडियन निकालोगे तो आप क्या कहोगे, पांचवी और छठी टर्म का एवरेज, 1 2 3 4 5 और 6 इनका एवरेज। तो जो x की वैल्यू बोला कि वो x है इनका डेटा का मीडियन है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 37 प्लस 41 डिवाइडेड बाय 2। जोड़ लीजिए भाई, हाँ ये हो गया 87 यानी कि 87 88, 88 बाय 2 करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 44। मतलब जो पुराना मीडियन था वो हमारा 44 था। पुराना मीडियन कितना है हमारे पास, 44 है। मीडियन निकाल लिया। अब इसके बाद इसने बोला अगर दो टर्म को चेंज कर दिया जाए, 32 को बदल के 36 कर दिया जाए। अच्छा 32 को बदल के 36 कर दिया जाए तो साहब क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 32 को बदल के 36 कर दिया जाए और 41 को बदल के 63 कर दिया जाए तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। 41 को बदल के क्या कर दिया जाए, 63 कर दिया जाए, तो अब हमारा मीडियन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब हमारा मीडियन चेंज हो जाएगा। मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू से होता है, तो मीडियन अब हमारा चेंज हो जाएगा। अब नया मीडियन जो बनेगा यानी कि y की वैल्यू जो बनेगी वो 37 प्लस 63 बाय 2 बनेगी। तो ये निकालिए जरा कितना हो गया साहब, 7 और 3 10, 6 3 9 यानी कि 100 हो गया, और 100 बटे 2 करेंगे तो ये हमारे लिए 50 हो गया। ये हमारे लिए 50 हो गया। ये सवाल है हमारे पास x और y की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे को बतानी है। 44 प्लस 50, 44 प्लस 50, आंसर हो गया 94। आंसर इज 94। तो मीडियन अगर हमें निकालना आता है तो उस पर ऐसे वेरियस सवाल आप लोगों को मिल सकते हैं। दिए गए डेटा में कुछ चेंज करने के बाद नया मीडियन निकालना है और दोनों मीडियन का हम लोगों को सम निकाल के देना है। नोट कर लीजिए सॉल्यूशन कैसे हम लोगों ने निकाला है, क्या हमने इसका सॉल्यूशन कंप्लीट किया है मीडियन का। बेटा यही सवाल आपको मीन की फॉर्म में भी दिया जा सकता है, यही सवाल आपको मोड की फॉर्म में भी दिया जा सकता है। बस मुझे मालूम होना चाहिए रॉ डेटा का मीन, मीडियन या मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है साहब, नोट कर लीजिए। मीडियन बीच वाली वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एवरेज, निकाल लेते हैं जब हमारे पास इवन टर्म होती है, ये हमने सीखा है। अगर ऑड टर्म होती है तो बीच वाली टर्म को ही हम लोग मीडियन बोलते हैं। अगर इवन टर्म होती है तो दो टर्म को लेते हैं बीच वाली को और उनका एवरेज निकाल देते हैं, वो हमारे लिए मीडियन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस सवाल में अब जब आप आएंगे तो एक बहुत काम का फॉर्मूला आपको मिलेगा और सीधा सीधा आपको ये सवाल मिल जाएगा। हमारे लिए एक फॉर्मूला है और वो आपको पढ़ना होगा। वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर नोट कराया है। भाई इस फॉर्मूले को देखेंगे, इससे पहले मैं हटा दूं, इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से देखिए साहब। कौन से फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ मेरे साहब, मैं बात कर रहा हूँ इसकी। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और इस सवाल में रखना है। ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाना चाहिए। तो मोड हमसे मालूम करना है, फाइंड द मोड। और मोड कैलकुलेट करने के लिए सर फॉर्मूला होता है 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन। ये फॉर्मूला बनता है। तो मोड मेरे को कैलकुलेट करना है, मीडियन हमारे पास 60 है तो 3 इंटू 60 माइनस मीन हमारे पास 35 है, 2 इंटू 35, ये बन गया 180 माइनस 70, मोड हो गया इसका 110। 110 इसका मोड निकल के आता है। अब कई बच्चे हो सकता है बेटा इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके किसी टेबल पे, किसी रॉ डेटा पे मीन मीडियन मोड के बीच एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। तो हम आपको समझा दें, पहले ही आपको एक बात बता दें कि स्टेट के अंदर जो हमारा ये साइंस या ये तरीका लगता है वो अज्यूम डाटा होता है। हम इसे अज्यूमिंग वैल्यू मानते हैं, प्रेडिक्शन मानते हैं, इसलिए कभी भी आप इसे क्रॉस सेटिस्फाई करने की कोशिश ना करें। ठीक है, डायरेक्ट अगर आपको मीन मीडियन मोड हमसे पूछा जाए, मीन दिया हो, मीडियन दिया हो, मोड पूछा हो, मोड दिया हो, मीडियन दिया हो, मीन पूछा हो, तो तब आप इस फॉर्मूले को लगा के सॉल्व कर लेना। बस इसके फॉर्मूले का इतना ही इस्तेमाल करना, बाकी बहुत ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश नहीं करना है।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। अ रॉ डेटा इज इन एन is in ascending order, that is 3 4 7 x plus 1 12 13 15 if the median of this data is 9.5 find the value of x। बड़ा आसान सा सवाल है। अभी हमने निकाला है मीडियन कैसे निकालते हैं सब। अभी हमने सीखा है मीडियन कैसे निकालते हैं। कितनी टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये 8 टर्म है तो हमारे पास चौथी और पांचवी जो टर्म होगी, चौथी और जो पांचवी टर्म होगी उन दोनों का एवरेज यानी कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 वो हमारा मीडियन होगा, दैट इज गिवन 9.5। तो ये हो गया 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 19। इधर चले जाइए, 2x की वैल्यू 18 और x की वैल्यू 9 आपको मिलनी चाहिए। x की वैल्यू 9 आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई 9। सही क्या है ना, 9 दूनी 18 19, ठीक है। x की वैल्यू अगर 9 है तो भाई ये हमारे लिए 9 है और ये हमारे लिए 10 है। सवाल पूछा है x का पता लगाइए, x का पता लगा लिया है सर, x आखिरकार मिल गया वो 9 है। x आखिरकार मिल गया वो हमारे लिए 9 है, ठीक है। समझ आ गया। तो बस वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने हैं, बस यही चीजें हमें अप्लाई करनी है। 2x प्लस 1 हो गया, 1 इधर चला गया, 18 रह गया, 19, ठीक है। सारी चीजें सही सलामत हैं, ठीक ठाक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकाल के देंगे। क्वेश्चन नंबर 28। If the mean of the distribution is 24.6 then find the value of x। अच्छा, हमें एक ग्रुप डेटा का मीन गिवन है और उसके बाद हमसे पूछा गया है x की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। तो बच्चे आपको मीन निकालना आता है, ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकलता है। मीन हमें गिवन है, x की वैल्यू बतानी है। 2 मिनट ले लीजिए, बहुत जल्दी से इस सवाल को करके दे दीजिए। इसका आंसर क्या निकल के आना चाहिए आप करके दिखाएंगे। मीन कैलकुलेट करके दिखाना है, कैसे कैलकुलेट होगा। सर हम लोग सबसे पहले तो बीच की वैल्यू लेकर चलते हैं साहब। बीच की वैल्यू लेकर चले तो 5 आती है, बीच की वैल्यू हमारे पास 5 आती है। मीन निकालने के लिए बीच की वैल्यू 5, बीच की वैल्यू 15, बीच की वैल्यू 25, यहाँ पर 35, यहाँ पर 45 आती है। जब 6 गुणा 5 करेंगे तो ये हमारे लिए 30 हो जाएगा, प्लस आ जाएंगे। 12 इंटू 15 करेंगे तो 180 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे। 15 इंटू 25, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 375 हो जाएगा, 375 प्लस। x इंटू 35 करेंगे तो ये 35x हो जाएगा प्लस। 5 इंटू 45 करेंगे तो 5 चौक 20 यानी कि 225 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। 12 6 18, 18 15 33, 33 और 5 38 प्लस x हो जाएगा, 38 प्लस x। और ये हमारे को वैल्यू जो दिया गया है, जो मेन इसका गिवन है वो 24.6 गिवन है, 24.6। इस सबको हमें जोड़ना होगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 180 30 210 210 510 585 585 25 610 200 810, ये बैठेगा 810 810। तो जोड़ने पर ये सारी टर्म बैठ रही है 810 प्लस 35x इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24.6 इंटू में 38 प्लस 30x, ये टर्म बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को x की वैल्यू निकालनी होगी। 24.6 मल्टीप्लाई बाय 38 अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 24 या 72 6 या 18, कैलकुलेशन करना है, पूरा कैलकुलेट करना है इसे। और यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालें तो ये बनेगा 810 प्लस 35x इज इक्वल्स टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 938.4
938.4 नहीं 934.8 और प्लस में 24.6x। 24 को इधर लेकर जाएंगे तो 24 में से इसे माइनस कर देंगे, 10.4 आ जाएगा। 10.4x की जो वैल्यू निकल के आएगी, 810 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे तो 810 को घटाएंगे तो 124.8 निकल के आ जाएगा 124.8। हाँ तो 10 से काट लेंगे 12 निकल के आ जाएगा। x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 है। x की वैल्यू 12 निकल के आ जाएगी। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा काम वो आपको करना पड़ेगा, डाटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, मीन निकाल दिया है। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। बहुत अच्छे सवाल, बहुत सारे सवाल हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल है। किस एग्जाम के हैं इसका नाम लेना ठीक नहीं होगा, पर है सवाल किसी एग्जाम में आए हैं। सवाल को पढ़ेंगे। सवाल क्या है, इफ x is the lower limit of the median and y is the upper limit of the model class, then the value of 3x plus 2y। मॉडल का मतलब यहाँ मोड से है साहब, मॉडल का मतलब यहाँ मोड से ही है। x is the median की लोअर वैल्यू है। भाई लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन कैसे निकलता है, मिडिल वैल्यू को बोलते हैं। तो 3 + 8 करते हैं हम लोग 18, ये यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा साहब, इसको जोड़ेंगे तो 21, 21 और 5 26, 26 और 7 33, 33 और 7 49 होगा। मीडियन का मतलब होता है सब ना, मिडिल वैल्यू हम लोग देते हैं। तो 49 का आधा करेंगे तो 49 का आधा, 49 का आधा 25 टर्म मान लें ना, 24.5 बैठेगा। 24.5 जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इसकी जो लोअर टर्म है, इसने बोला x इज द लोअर मिड लिमिट, तो लोअर लिमिट है यानी कि ये है, x की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू 20 है। इसके बाद बोला गया मॉडल का अपर वैल्यू। तो मॉडल की अगर हम बात करें, मॉडल की वैल्यू की बात करें तो मॉडल कैसे निकालते हैं, मोड देखते हैं हम लोग। अगर मैं मोड देखूं तो इसमें सबसे ज्यादा बार 18 है, और 18 अगर मेरे पास आया है तो ये मोड है। और मोड के अपर लिमिट जो है वो 20 है, मतलब y की वैल्यू भी यहाँ पर 20 ही है, y की वैल्यू भी यहाँ पर 20 ही है। अब 3x + 2y पूछा जाएगा, तो भाई यहाँ पे 3x की वैल्यू कितनी हो गई, 3x की वैल्यू 60 हो गई, 3x की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। और 2y की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई। 60 + 40 करेंगे तो 100 हो गया इसका आंसर। 100 इज द करेक्ट आंसर, 100 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 डन। क्वेश्चन नंबर 30 आपको करना है, आप अपने आप करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, if A, B, C are the median, mode and the range respectively of the data, then what is the value of 3A minus 2B plus C क्या होगा। A क्या है, मीडियन है, A क्या है, मीडियन है, B क्या है, मोड है, और C क्या है, रेंज है। मीडियन निकालने के लिए मेरे को मालिक पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, ये मेरा सबसे पहला धर्म है, काम है, कांड है जो आप समझे। 8 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 नहीं है तो हमारे पास 2 है, 2 को काटिए, यहाँ पर लिख दीजिए 2। अभी 2 और कहीं तो नहीं है, नहीं है। इसके बाद 3 1 तो मुझे यहाँ दिखाई दिया, 3 1 मुझे यहाँ दिखाई दिया, और 3 1 मुझे यहाँ दिखाई दिया। 3 के बाद जब हम यहाँ तक आ गए थे तो 4 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वापसी में आए तो आए तो आए तो आए थे, 1 और 4 मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है। 4 के बाद 5 मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, और जब 5 हम इधर देखें जाके तो कहीं नहीं है। 5 के बाद फिर 8 हमें एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 8 एक हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 8 हो गया। 8 के बाद 9 दिखाई दिया, 9 को काट दिया। 10 दिखाई दिया, 10 को काट दिया। 12 दिखाई दिया, 12 को काट दिया, और 17 दिखाई दिया तो 17 को काट दिया। असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अभी कुछ रह गया, बिल्कुल रह गया साहब, बिल्कुल रह गया मेरे मालिक, 7 रह गया, बिल्कुल रह गया। हमारे पास क्या रह गया, 7 रह गया। तो यहाँ पे हम चलो इसे हटा ही देते हैं। 8 8 9 10 12 13 17, 5 था, 5 के बाद क्या था हमारे पास, 7 था। 7 के बाद 8 था, 1 और 2 बार।
2 बार, फिर उसके बाद एक 9 भी था, फिर इसके बाद एक 10 भी था, फिर एक 12 भी था और एक 17 भी था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऊपर मैच कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर है। 14 नंबर के 14 नंबर मैंने अरेंज कर दिए हैं असेंडिंग ऑर्डर में। हमने अरेंज कर दिए हैं कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद अगर मेरे को मीडियन निकालना है तो बीच की दो वैल्यू का एवरेज लेना होगा, क्योंकि 14 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 और 7 का एवरेज, 5 और 7 का एवरेज, तो ए की जो वैल्यू आएगी 5 और 7 12/2 यानी कि 6 आएगी। ए की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, क्योंकि उसे हम लोग मीडियन बोल रहे हैं। अब मोड की बात करें जो सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी रहती है तो वो 3 है, मतलब बी की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, जो बी की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। और उसके बाद रेंज की बात करें तो सी है, और रेंज होता है सबसे छोटी टर्म और बड़ी टर्म का डिफरेंस। यहाँ 2 है, यहाँ 17 है, तो जो सी की वैल्यू है वो 15 आएगी, जो सी की वैल्यू है वो 15 निकल के आ जाएगी। समझ गए? सवाल है 3a, 3a का मतलब 6 गुणा 3 18, माइनस 2b, 2b का मतलब 6, प्लस सी इज 15। 18 15 33, 33 माइनस 6, आंसर इज 27। आंसर इज 27। अगर सारी चीजें समझ आई हैं, मैं आपको ये समझा पा रहा हूं, मीन मीडियन मोड के सवाल ठीक तरीके से करा पा रहा हूं, और आप ये वीडियो को यहाँ तक भी देखे हैं, तो बच्चे पहले एक बार चैनल को देखो, लाइक जरूर, सॉरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए। स्टैटिस्टिक्स का यानी कि स्टेट का पूरा वीडियो देखो, आपको इस तरीके से शायद नहीं पढ़ाया गया है जितने सवाल मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, और जिस तरीके से आपको चीजें बताई गई हैं अच्छी क्वालिटी में आप